हेलो एवरीवन, आज हम एक रीकार्नेशन यानी पुनर्जन्म पर एक वीडियो हम देखने जा रहे हैं। वैसे मैं इस टाइप के वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस वीडियो को दिखाना चाहिए क्योंकि संडे है, फ्री टाइम है, तो मैंने सोचा कि चलते हैं और थोड़ी सी इस टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं, राइट। क्योंकि एज अ विद्यार्थी ये सारी जो थॉट्स हैं, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो जेन्युइन होते हैं और हमारे दिमाग से भी निकलते हैं, राइट। तो उसी के ऊपर का एक वीडियो है, राइट। और ये वीडियो मतलब कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इस सेंस में अच्छा लगा कि इसका मतलब कि इस वीडियो पर ज़्यादा आज के समय पर व्यूज़ नहीं है, काफ़ी पुराना वीडियोज़ है, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य जो मिलेंगे जो रीइंकारनेशन की जो पूरा प्रोसेस है उसको समझने में, अगर आप समझना चाहते हैं तो ऑब्वियसली है कि थोड़ा ना कुछ वैल्यू ऐड इसमें आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के इस वीडियो के बारे में आप देख सकते हैं। तो चलते हैं और हम लोग इसे देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये कहानी स्टार्ट हो रही है आगरा से, राइट। काफ़ी अच्छी कहानी है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कहानी को आप पूरा देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, राइट। फ्रेश दुकान पे लिख रही है फ्रेश वीडियो वाला। कोई कहानी पता पड़ेगी, भैया ले गया अच्छा लिख के। ये जो पूरी स्टोरी है, ये कहानी इसी बच्चे के ऊपर इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये बच्चा जो है वो 6 साल का है और ऐसा ये माना जा रहा है कि इसको अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं। ये सोचना मतलब कि थोड़ी सी हल्का सा ऑड होता है, बट द थिंग इज़ दैट कि इस पूरे वीडियो में एक एविडेंस मुझे ऐसा मिला, राइट, जिसको जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि व्हाट इज़ दिस, राइट, ये आखिर कैसे हो सकता है, राइट। तो मैं आप वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं। काफ़ी पुरानी वीडियो है, बाढ़ विलेज। मेरे 3 बालक हैं और 3 बालिका हैं। मेरे पास 6 बच्चे हैं। टीटू सबसे छोटा बालक है मेरा। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे। हम पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। अब जितनी जनों की बात बता रहा हो, तो अब ये दुख तो हमारे भयो ना हो। हमें तो अच्छा लगे कि क्या कहते हैं, जी हमारे यहाँ आएगो अच्छे घर को, हमारी भी अच्छी परवत्ता हैगी, तो ये आनो जानो बुनती रिश्ता बनेगा हमारा। जी बोलो मम्मी, हम बोले जाते मैंने कि बेटा तुम क्या कहते हैं हमारे यहाँ पैदा भई हो, जन्म लेके आई हो, फिर बोलो मम्मी आपको धोखा दे के नहीं जाऊँगा मैं, मेरे यहाँ मैंने तुम्हारे यहाँ जन्म लो है, तो मेरे तो क्या कहते हैं तुम माँ बाप हो और भी माँ बाप हो। साधारण तो है और बहुत ही साधारण है, बच्चों में खेलता है कूदता है,
लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे काम भी कर डालता है जो कि बड़े बड़े हम लोग इस उम्र पे भी नहीं कर सकते। जी वो लोग हम तो अपने घर में जाएंगे, तुम पे कितने किलोमीटर हम पे जावाएं। हम तो अगर ही हमारी दुकान है, अगर ही हमारे बच्चा है, हम सब थोड़े तो आए आएगी नंगा तो अगर लाइन में मेरी दुकान है टीवी रेडियो की। ये रोनू सोनू ने लल्लू ने को नाम है बच्चों को, उमा में बहू है। ओके सो ये जो पूरी अभी जो कहानी था जो आपने जो देखा, जो टीटू जो एक छोटा लड़का था, उस लड़के को अपने पुराने जो उसके जो पिछले जन्म थे उसके बारे में हर चीज़ उसको पता थी। लेकिन सबसे भी बड़ी बात ये थी कि जब वो अपने पेरेंट के सामने ये बातें बोलता था कि मेरे पिता का क्या नाम है और किस तरीके से चीज़ें हैं, तो जब इसी टीटू के लड़के, ये जो टीटू है ये अपने पूरे फैमिली में छोटा रहता है, और जब इसके जो एक बड़ा जो जब भाई आगरा में ही जा कर के जब वो उस लोकेशन पर जाता है तो वाकई में वहाँ पर एक रेडियो का शॉप उसे मिलता है। जब वो रेडियो के शॉप में जाता है तो फिर वहाँ पर जान पहचान और लोग अपने चीज़ को जांचने के लिए कि ये लड़का सत्य बोल रहा है कि नहीं, डिफरेंट तरीके की चीज़ों के बारे में मतलब उससे पूछते हैं और वो सटीक हो जाता है। ये पूरी कहानी का सार आप और मतलब कि डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में जैसे कि जब ये लड़का अपना 6 साल का है, बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ें हैं, तो इसके बारे में जब पूरी तरीके से तफ्तीश हुई तो लोगों को ये पता चला कि नहीं, ये लड़का जो है वो सही था। कैसे सही था वो अब देखिए। तो खाने में शीशा, टीवी, रेडियो, वीडियो सब चीज़ है। इनकी दुकान है वो। मेरी भाई कोठी मेरी है। कपूरा भाई पैसे ले ले, कपूरा पैसे छुड़ांगो राजी बा कोठी के साथ भाई कपूरा भाई है, पापा लगे रहो। काफ़ी पुरानी वीडियो है इसलिए इस तरीके का जो पूरा आपका रेफरेंस है। आगरा छावनी। मेरे घर वालों ने ये फैसला किया कि मैं आगरा जाकर पता करूं कि जो मेरा छोटा भाई टीटू बोलता है वो सच है कि नहीं। अब इसका भाई है वो आगरा जा रहा है और वो वहाँ पर फाइंड आउट करेगा कि वो वाकई में उस तरीके की चीज़ें हैं कि सुरेश नहीं। रेडियो की दुकान मुझे वहाँ मिल गई और वो वाकई एक विधवा उमा की थी जिसके पति का कुछ साल पहले खून हो गया था और उसके 2 लड़के भी थे जैसे टीटू बताता था। ये अजीब सा तो लगा ही मेरे को। फिर मैंने कहा लगा के चलो देखें बातें क्या हुई, कैसे हुई, क्या करना है, चलना है, सोचते रहे। फिर घर गई मैं शाम को, मैंने फिर पेरेंट्स लोगों से कहा कैसे ऐसे बात है। वो लोग बोले कि चलो सुबह ही चलते हैं। सुबह 7 बजे गई वहाँ। किसी भी व्यक्ति को और लगेगा, चाहे वो कोई अगर व्यक्ति इस तरीके की सुनता है तो अब जो सुरेश रेडियो वाले जो फैमिली थे वो अब जा रहे हैं कार से इनके गांव में, यानी जो टीटू जो है वो 6 साल का जो बच्चा है उनसे मिलने। अब वहाँ की कहानी आप अब देखिए। जी बाबू जी नारे नल पे और टीटू बोलो कि पापा जी मेरे तो घर वाले आएंगे, तुम अभी नहा रहे हो नल पे। उमा उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई, सब आए। तो ये हम द्वार पे बैठा दे सके और टीटू बड़ा हिलो मिलो। जब तो बहुते बोले कि मम्मी जी खाट पे बैठी है यहाँ, और बुला जाते 2 बात करूँगा उमा से। उमा झट नहीं आई गई और टीटू बोले उमा ते तेने में पहचान लो कि ना पहचानो। तो बोली कि मैं पता ना पहचाने कि रोनू सोनू कहाँ पढ़ रहे हैं कि घर ही बैठे हैं।
अब वो बोली कि मैंने तो धुन में डाल दे, दोनों बच्चे डाल दे धुन में। तो जी बोले अच्छा कि मैं पहचान कर अच्छी तरिया कि मुँह पर ना पहचान नहीं कि हम धौलपुर दीदी के यहाँ गए कि माँ दोनों रोनू सोनू को लेके साथ मेला करने के लिए। तो तुमने कहा कि तुम्हें जलेबी खवाई हमने तो। अब वो चाहे चुप है। जी मेरा फोटो है सुरेश का पहले। सो वो इस न्यूज़पेपर में ये वो बता रहा है कि किस तरीके की मतलब की चीज़ें थी, ठीक है। उसका फ़ोटो कौन सा है वो, मतलब ये सारा लड़का जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, राइट। और इसके बातों पर यकीन करना पॉसिबल जो है वो नहीं था। तो मैं आपको अब थोड़ी सी स्किप करके चीज़ें बताता हूँ, और वो है यहाँ से। अब आप ये शॉट जो है वो देखिए। आजा भाई टीटू, इधर आजा, इधर आ जाओ। इधर आ भाई। सुरेश रेडियो की दुकान। कहाँ मम्मी कहाँ है? बता दे, नमस्ते कर दे सबसे। घर है ना, बता एक दे। छोटा बच्चा है 6 साल का, लजा रहा है, दैट इज़ नॉर्मल थिंग है। अब यहाँ के बाद में आप स्टोरी देखिए किस तरीके से ड्रामेटिक वे में चेंज होगी। बता दे, आजा इधर, आजा इधर। ये जो रेड कलर में जो एक महिला है वो पिछले जन्म में, इनका नाम है उमा। नाम क्या है? सुरेश। तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा कार्ड था मैंने तो पहले के चलाए। अच्छा, काय के लिए? ये सोचा कि 80% अपना बच्चा है ये, और 20% जरा शक था मुझे उसके ऊपर। जब भी मेरी तबीयत 2-4 बार मेरे घर पर भी मेरे पास आया वो, और चिपट गया मुझसे, और मुझे छोड़कर नहीं जाता कहीं पर भी। वो बड़ी मुश्किल से मैं अपना उसको पीछे छुड़ाता हूँ। एक बार फिर वो आया, गली में जा रहे थे, हमारी पुरानी नौकरानी मिल गई माया। तो माया ने तो समझा ये बच्चा यही है, सोनू है या टोनू है। उन्हें क्या सोनू से उसे बिगड़ गया उससे, वो तो मुझे पहचानती नहीं है मैं कौन हूँ कहीं। इनको देख भी तो लो। तो हमारी ये जिज्ञासा हुई कि इसके बालक जब ये कहता रहता था कि कौन से हैं, तो हमने कहा देख तो लिया जाए कि कौन से हैं। हम लोगों ने तो कभी देखा नहीं था। तो हमने इनके घर पहुंचने के बाद उन्हें सूचना दी कि आप अपने बालक, पड़ोसियों के बालक और इनके सभी बालकों को एक झुंड में बैठा दीजिए। जब हमने कहा कि आप ये बताइए कि रोनी सोनी कौन से हैं जिनके लिए आप रोज़ कहते रहते हो, तो ये हमारी गोदी से उठा और दोनों रोनी सोनी दोनों बालकों को पकड़ लाया। अब ये जो स्टोरी है ये एकदम मतलब कि अलग से है। जो ये आप जो आप ब्लैक कलर में जो आप देख रहे हैं लेडी को, ये पिछले जन्म में इनकी वाइफ हुआ करती थी, राइट। सो इनके जो 2 बच्चे थे, ये 2 बच्चे टीटू के एज से अभी थोड़े से ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। तो इस चीज़ को जांचने के लिए जो ये इनके जो फैमिली थी, उन्होंने इस तरीके से करा कि टीटू को इनको नहीं दिखाया और इन 2 बच्चों को इनको ग्रुप में बैठा दिया, और टीटू ने जा कर के उनको मतलब अपने 2 बच्चों को जो पिछले जन्म में थे उनको पिन पॉइंट अच्छे तरीके से कर लिया, राइट। तो ये अभी स्टोरी है। तुमसे बड़े कैसे हो गए? तुम तो छोटे हो। मैं तो काम जिंदे पहले बड़ा हो। कैसे? पहले बड़ा हो। पहले बड़े थे तो क्या हुआ? छोटे कैसे हो गए? मैं हाँ। जन्म लाए हो कहाँ लिया जन्म? बाद में तो छोटे हो गए, अब बड़े कैसे होना है? बड़ा तो ठीक है। कहा कि बाप बेटे के संबंध है, आता है हमसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करते हैं अच्छी प्रकार से, खिलाते पिलाते नहीं उसे ज़्यादा, इसलिए और नहीं कि वो उन्हें परेशान घर वालों को बहुत ज़्यादा करता है। मैं करता क्या, उन्हें ज़्यादा परेशान करता है वो। करवाए खुदाई होगी? खुदाई कराए? देखा में तुम्हारे घर गया कहा हो कितना? हाँ। तब तो खुद ही होने लगा। अच्छा, आपको खुदवाए? आपको कब खुदवाए? सो ये लोग सोने के बारे में बात कर रहे हैं कि एक सोना इनके घर में दफनाया हुआ था, राइट। अब हम थोड़े से स्किप करते हैं, राइट। और मेरा तो बैग लगते इन सब बैग लगते और अल्लाह तो रहेंगे, जाते जाते रहेंगे। के होते हुए इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। स्वामी जी बाहर आइए आप। नमस्ते जी।
ये मेरे घर एक ऐसा बालक आया है, कभी कहता है मेरे गोली मारी, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो। अब जो पूरी कभी कहता है क्लाइमेक्स मुझे वाली जो हॉस्पिटल चीज़ ले है जाने जो के बाद मुझे में ये शमशान स्टोरी भूमि ले डिस्कस गए। करने के लिए प्रेरित शमशान करा, भूमि में आग वो लगा अब आप दी, लोग आग लगाने देखिएगा। के बाद में लोगों ने पानी डाल दिया और पानी डाल के मुझे यमुना में फेंक दिया। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पुनर्जन्म की या कोई विशेष बातें हैं, हमें समझा सकोगे आप? ऐसा है, जन्म होने के बाद में बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था जो ये बनी रहती है, इसी तरीके से हमारे देहांतर जन्म जन्मांतर चलते हैं और ये अखंड रूप से चलता रहेगा। जिन व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उन व्यक्तियों को अखंड रूप से सत्ता का ज्ञान पूर्व जन्म का बना रहता है। ये सारी बातें इसे कब तक याद बनी रहेंगी? ये निरंतर बना रहेगा। इसका नहीं भूल पाएगा तो हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। नहीं, ऐसा है, आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रेम प्यार और आपका लालन पालन सामाजिक प्रभाव जब इस पर पड़ेगा तो उसका ज़रूर असर पड़ सकता है, कम और बेश के अंदर, मगर सत्ता का ज्ञान निरंतर बना रहेगा। ये है पूरी इनकी कहानी, राइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तुम क्या कर रहे थे? अब इस लड़के से अब तो इसके बारे में हम नहीं, अब हम बात करते हैं थोड़े से फैक्ट के बारे में। नहीं थे, बल्कि वो निकल के आए जब तक मतलब काफ़ी अब आप यहाँ आवाज़ से आई देखिए। थी। और उस आवाज़ में सबने कहा कि सुरेश की गाड़ी की स्टेपनी खराब हो गई है, मगर जब गोलियों की आवाज़ थी, बाहर निकल के देखा तो मैंने कहा अंदर आई है, तो आई नहीं। मैंने अब सोचा कि इस कंडीशन में कभी आते भी नहीं है। मैं गाड़ी के पास गई और मैंने ऐसा लगा तो हाथ पे करके, तो मेरी सीधी चीख निकल गई। सबसे बड़ी क्लाइमेक्स अब आने वाली है दोस्तों। सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली सिर के दाएं तरफ पे लगी। टीटू के बाल को छीला जा रहा है। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि जख्म कितना गहरा था और उसका कान से कितना फासला था। हैरानगी की बात है कि टीटू के सिर पे एक जन्म निशान है जो रिपोर्ट के मुताबिक उसी जगह पे है जहां पर सुरेश को गोली लगी। अब आप इस चीज़ को क्या बोलेंगे, राइट। जो निशान है वो वहीं पर है जहाँ पर मतलब कि गोली लगी हुई थी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो मुझे ऐसा लगा कि आप लोग के साथ में मुझे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि संडे के फ्री टाइम में ये आपका हो गया, राइट। तो आप ये वीडियो पर क्या सोचते हैं? अगर वीडियोस को पूरा देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। रीइंकार्नेशन पर अगर कुछ भी अगर चीज़ है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो सैटरडे के इस टाइम पास में आप सभी लोग ने मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद एंड वंदे मातरम।